नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशन बाय प्रिया में। इतिहास के सबसे महान विदूषक तेनालीरामन की कहानी का अगला अध्याय मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तेनालीराम की एक बड़ी खासियत यह थी कि बड़ी से बड़ी परेशानी के समय भी उसके चेहरे पर हमेशा हंसी खेलती रहती। राजपुरोहित के यहाँ से लौटकर भी उसकी यही हालत थी। सच तो यह था कि तेनालीराम राजपुरोहित द्वारा किए गए अपमान को भूला नहीं था। रात भर उसके भीतर दुख की गहरी आंधी चलती रही। उसे अफसोस इस बात का था कि राजपुरोहित को उसने कितना ऊंचा समझा था और कितना आदर मान दिया था, पर उन्होंने तो एकदम स्वार्थी व्यक्ति की तरह आंखें फेर ली। तेनालीराम का विश्वास जैसे टूट गया था। वह रात भर सोचता रहा कि राजा कृष्णदेव राय की तरफ दरबार में जाने पर कैसी परिस्थिति आएगी। इतने बड़े बड़े विद्वानों और सभासदों के बीच कैसे वह अपना परिचय देगा। कहीं वहां भी उसके लिए कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी। रात भर तेनालीराम इसी उधेड़-बुन में रहा, लेकिन सुबह उठा तो उसका मन तरोताजा था। उसने सोचा, मुझे इतना अधिक सोच विचार करने की क्या जरूरत है। जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही बोलूंगा। राजा कृष्णदेव राय अवश्य मेरी सूझबूझ की दाद देंगे। अगले दिन सुबह सुबह तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचा तो पता चला दरबार में बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं और गहरा चिंतन चल रहा है। यह संसार क्या है, इसे लेकर सभी विद्वान अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। जब सभी लोग बोल चुके तो एक त्रिपुंडधारी विद्वान खड़ा हुआ। बोला, महाराज, मैं काशी से आया हूँ। मुझे सभी लोग पंडिताचार्य कहकर बुलाते हैं, शायद इसीलिए कि काशी तो क्या, दूर दूर तक मुझसे बड़ा विद्वान कोई और नहीं है। मैंने यहाँ आए हुए विद्वानों की बातें सुनी, लेकिन मेरा तो यह मानना है कि इस संसार को ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाए। यह संसार असल में एक सपना है। हम न चलते हैं, न बोलते हैं, न खाते पीते हैं, न देखते और सुनते हैं। हमारा चलना फिरना, बोलना, देखना, सुनना ऐसा ही है जैसे कोई सपने में ये काम कर रहा हो। असल में तो कोई न चलता है, न बोलता है, न खाता पीता है। यह सब उसी तरह मिथ्या है जैसे सपना। यह दुनिया सपने के सिवा कुछ नहीं। काशी से आए पंडिताचार्य आखिरी विद्वान थे, जिनके प्रवचन के बाद सभा विसर्जित होनी थी। तब तक राजसेवकों ने शुद्ध घी में बने मोतीचूर के लड्डू, स्वादिष्ट मालपुए और एक से एक बढ़िया व्यंजन वहां लाकर रखने शुरू कर दिए थे, ताकि उन्हें सभी लोगों में बांटा जा सके। राज दरबार में स्वादिष्ट पकवानों की गंध फैली हुई थी। राजा कृष्णदेव राय ने हंसते हुए कहा, अब जल्दी ही हम लोग स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेंगे। इसी बीच अगर आप में से कोई उपस्थित विद्वानों के विचार को लेकर जिज्ञासा हो तो पूछ ले। उसी समय तेनालीराम उठ खड़ा हुआ। बोला, महाराज, मैं तेनाली गांव से आया रामकृष्ण हूँ। लोग मुझे तेनालीराम कहकर पुकारते हैं। अगर इजाजत दें तो मैं पंडिताचार्य जी के महान विख्यात पूर्ण व्याख्यान को लेकर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बोलने की इजाजत दे दी। इस पर तेनालीराम ने चेहरे पर बड़े गंभीर हाव भाव लाकर कहा, महाराज, काशी के पंडिताचार्य जी का व्याख्यान वाकई बड़ा अद्भुत था। उसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिए मैं दूर से ही इन्हें प्रणाम कर लेता हूँ। पर महाराज, इसके साथ ही मेरा एक निवेदन और भी है। उसे कहते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं कहूँ। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम के बात कहने के ढंग से बड़े प्रभावित हुए। बोले, हाँ हाँ, कहो तेनालीराम, तुम क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल निसंकोच होकर कहो। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए बड़ी कौतुकपूर्ण मुद्रा में कहा, महाराज,
मेरा निवेदन है कि अभी अभी जो बढ़िया लड्डू, मालपुए और स्वादिष्ट व्यंजन हम सभी को मिलने वाले हैं, वे काशी से आए हमारे आदरणीय पंडिताचार्य जी को न दिए जाएं। क्यों क्यों ऐसा क्यों? राजा कृष्णदेव राय चौंके। महाराज, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, तेनालीराम बोले, क्योंकि पंडिताचार्य जी के हिसाब से तो इन स्वादिष्ट व्यंजनों को खाना ऐसे ही मिथ्या है जैसे कोई सपने में खा रहा हो। लिहाजा हम लोग इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेंगे और पंडिताचार्य जी बैठे बैठे कल्पना कर लें कि वे सपने में उन्हें खा रहे हैं। बात की चोट गहरी थी। सुनकर राजा कृष्णदेव राय, दरबारी और सभा में आए विद्वान एक पल के लिए चौंके। फिर सब एक साथ ठाठाकर हंस पड़े। देर तक वह हंसी राज दरबार में गूंजती रही। सब हैरान थे। राज दरबार में आए इस अजनबी युवक ने कितना गहरा व्यंग किया था और उसकी बात में कितनी चतुराई थी। राजा कृष्णदेव राय ने उसी समय तेनालीराम को पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अपने राज दरबार में रखना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी बातों की सूझबूझ और चतुराई का आनंद सभी ले सके। तेनालीराम सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं तो तेनाली गांव से यही सपना लेकर कई दिन कई रातों से चलता हुआ यहाँ आया हूँ। आपने मुझे इतना मान सम्मान ही नहीं, आश्रय भी दिया, यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस पर सभी ने तालियां बजाकर और वाह वाह करते हुए राजा कृष्णदेव राय के निर्णय की प्रशंसा की। तेनालीराम ने देखा कि वाह वाह करने वालों में राजपुरोहित ताताचार्य भी थे। देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आ गई। इस बीच बेचारे पंडिताचार्य शर्मिंदा होकर न जाने कब वहां से प्रस्थान कर चुके। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय की पहली मुलाकात की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं फिर आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।